यही है नेहा जी के मेरे ख्याल से 24,525 के आसपास आता है, वहाँ पर खरीदारी करने का मौका बनेगा। 110 पॉइंट वहाँ से पहली एंट्री कर लीजिए 525 के आसपास, और दूसरी एंट्री फिर 425 के आसपास अगर आए तो, नहीं तो यहीं पर पहली एंट्री कर सकते हैं। 525-550 की रेंज में कहीं खुलेगा, उसके बाद देख लेंगे हम क्या करना है। ठीक है, मिल जाता है तो वहाँ से पहले 600 और उसके बाद 635 तक के टारगेट के लिए, 625 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, उसके बाद रिव्यू करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है 190 पॉइंट नीचे स्पॉट लेवल पर 57,882 पर, और 170 पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर फ्यूचर्स में। मोटा मोटी वही समझिए ना, 57,900 के आसपास इसको खुलना है। ओके, बिल्कुल वहीं खुलेगा, हम वहाँ पर नहीं खरीदेंगे। अच्छा, 57,750 यहाँ से और नीचे चाहिए। पहली एंट्री मेरी वहाँ है 750। देखो 20-25 पॉइंट तो आपको अपना दिमाग उस समय लगाना पड़ेगा कि 750 में लूँ या 725 में, 775, 750 के आसपास लेना है। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। और अगर नीचे आया तो फिर 450 पे और ऐड करेंगे, ये सोच के लेना है। ओके, क्लियर है। तो बस ये एक सिंपल सी चीज़ है। ऑलराइट, आइए स्टॉक से फोकस करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स एक बार ले आइए और जरा देख लेते हैं कि वहां पर किस तरह का मूवमेंट नजर आ रहा है। कल्याण ज्वेलर्स यहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन आज सर की तरफ से आई है, 1.5% मजबूत खुलता है। मजबूती बन सकती है, अगर पहले डिप मिले तो वहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और बाकी सारे स्टॉक्स भी जल्दी से रिजल्ट रिव्यू कर देख लें। ल्यूपिन 1% खुल रहा है ऊपर, थोड़ी और तेजी बन सकती है, यहाँ खरीदा जा सकता है। प्रीमियर लिया तो जा सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्की है, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें। इसके अलावा LIC 1% मजबूत है। LIC में थोड़ी और अपसाइड बाकी है, लेकिन हर एक लेवल पे सप्लाई भी आएगी। जिनको OFS में शेयर मिले वो बेचने की कोशिश भी करेंगे। ब्रिटानिया 0.3% मजबूत कर। एक मिनट, ब्रिटानिया पे एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ब्रिटानिया में हमने शॉर्ट कॉल लिया, उसको कैंसिल कर लें, क्योंकि अभी कॉनकॉल से जो रिएक्शन आ रहा है, कॉनकॉल के रिएक्शन अच्छे हैं, तो ब्रिटानिया नहीं बेचना है। वॉल्यूम ग्रोथ 9% की आई है, मैं पहले से बता दूं, इसलिए मैंने कहा कि हम कौन कॉल देख के डिसाइड करेंगे। तो ब्रिटानिया का सेल कॉल कैंसिल मान लीजिए आप, ब्रिटानिया नहीं बेचना है आपको। अब आ जाइए आगे, CG कंज्यूमर नंबर्स ठीक है, फ्लैट खुला है स्टॉक। सेम फोर्टिस में भी नंबर ठीक मिले जुले हैं, फ्लैट ही खुला है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ा मुंह होना जाना है नहीं। इस बीच हीरो मोटोकॉप एकदम फ्लैट है, नंबर भी वैसे ही हैं, अच्छे हैं, लेकिन इन लाइन या एक्सपेक्टेड लाइन पर। PG इलेक्ट्रोप्लास ये सेम खुला है। लॉयड इंजीनियरिंग चूंकि ऑलरेडी दौड़ा हुआ स्टॉक है, तो 3% ऊपर खरीदना बनता नहीं है आपका। फिर इसके अलावा आ जाइए हेल्थ केयर ग्लोबल, इग्जिको, ये कहाँ से आ गए पता नहीं, ये तो मैंने नहीं डाले हैं। मुथूट माइक्रो फाइनेंस 6% मजबूत, बढ़िया खुल रहा है। मुथूट का बनता है इतना ऊपर खुलना, क्योंकि मुथूट का ऑलरेडी स्टॉक 10% नीचे है। NCC वगैरह, हाँ NCC लाइए, NCC नंबर्स ठीक है, 2% थोड़ा और बढ़ सकता है। रेन नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक भागा हुआ है। सुप्रजीत 2-2.5% ठीक ही खुल रहा है नंबर्स के हिसाब से, नॉट बैड। ऑलराइट, आइए कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन की अब करने वाले हम शुरुआत। 50-55 सेकंड का ही समय रह गया है, लेकिन एक बार क्विकली जरा मैं ट्रेंड पर राय ले लूं मंगला जी से। 3600 का टारगेट मैक्वेरी दे रहा है, बहुत पॉजिटिव है, क्या व्यू है? अगर आज ट्रेंड ओपन होता है तो क्या करें? जी बिल्कुल नेहा जी, देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक का अच्छा है। पिछले कुछ दिनों में नीचे से स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव भी बनाकर हमें दिखाया है। यहाँ पर देखिए कुछ समय पहले स्टॉक के अंदर एक गैप बना था, इसी गैप के रीजन के अंदर अब स्टॉक एंटर कर चुका है। तो कहीं ना कहीं 3100 का लेवल बहुत अहम रहने वाला है नेहा जी। ओपनिंग के बाद अगर 3100 के ऊपर स्टॉक टिका रहता है, उसके बाद मुझे लगता है कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी इनिशिएट की जा सकती है, क्योंकि ऊपर में 3250 3300 का जो अपमूव है वो स्टॉक के अंदर बिल्कुल बन सकता है। तो अगर इन लेवल्स के आसपास खुलकर टिकता है तो बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये है राय आपके लिए ट्रेंड पर। आइए बढ़ते आगे, और घंटे की मधुर आवाज, मधुर तो नहीं बोल सकते, सॉरी होगी, आज तो थोड़ी सी आवाज कर्कश है। 100 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। आगे पहले के 75.80 पॉइंट नीचे खुलता हुआ निफ्टी, 175 अंक नीचे खुलता हुआ बैंक निफ्टी, 450 अंक नीचे खुलता हुआ सेंसेक्स। नुकसान अब करीबन 65 पॉइंट का है निफ्टी में, खुलते ही थोड़ी रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। आज का लो वही 24,525 के आसपास खरीदने का जो हमारा था, क्या बात है, शानदार रिकवरी है। वहां से 50 पॉइंट की रिकवरी सीधा 24,575 पर आता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी 57,835 पर खुलकर 57,875 900 के आसपास है। बैंक निफ्टी में रिकवरी थोड़ी, निफ्टी में रिकवरी थोड़ी सी फास्ट आती हुई दिखी है, और अब 24,600 की तरफ तेजी से बढ़ता दिखा है। एकदम 24,529 के आसपास ही लो बना है, और वहां से एक रिकवरी आ रही है। सेंसेक्स में नुकसान अब सिर्फ 350-325 पॉइंट का है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स आपको दिखेंगे हरे निशान में, यहाँ पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता। अच्छी तेजी इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे सुस्त दिख रहे थे, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, बुरे नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग 5 दिन की तेजी के बाद आता हुआ दिखा है।
बाजार स्टेबल है, निफ्टी पर कोई खास नुकसान नहीं, सिर्फ 50 अंकों का नुकसान और वो भी 24,600 के बेहद करीब आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स में 57,900 के आसपास, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी में 57,900 के आसपास का लेवल है और सेंसेक्स में 350 अंकों की कमजोरी। क्या है कमजोर? बजाज के दोनों ही भाई कमजोर है। बजाज फाइनेंस 4% नीचे और बजाज फिंसर 3.25% नीचे है, ये टॉप लूजर है। एनबीएफसी पर आज प्रेशर साफ है और आप देख सकते हैं श्रीराम फाइनेंस 2.25% नीचे। मारुति में नुकसान 1.25% का है, ट्रेंड 1% नीचे खुलता हुआ आज के सेशन में। कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स में आज प्रेशर है। ट्रेंड के अलावा एशियन पेंट्स 1% नीचे, टाइटन 0.5% नीचे दिखेगा। एसबीआई आज नतीजे पेश करेगा, उससे पहले 0.5% कमजोर होता दिख रहा है। प्राइवेट बैंक्स में 2 बैंक 0.5% घटे हैं, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक, यहां से थोड़ा नुकसान है। मजबूत क्या है? आईटी एंड आईटी, टीसीएस 1.25% मजबूत, टेक महिंद्रा 1% मजबूत, एचएल टेक 1% मजबूत है। इनके अलावा विप्रो 0.5% मजबूत, एमएनएम में 1.25% की तेजी और रिलायंस अपनी तेजी को आगे बढ़ाता हुआ 0.5% ऊपर और लीवर भी 1/4% मजबूत होकर थोड़ा सा सपोर्ट देता दिख रहा है। अकेला लीवर कंजम्पशन स्पेस में से मजबूत है, बाकी सारे कंजम्पशन स्टॉक्स हैं कमजोर। एनबीएफसी एफएमसीजी 2 स्पेस कमजोर है, बैंक थोड़े कमजोर हैं आज के सेशन में। आइए वायदा कारोबार की तरफ देख लेते हैं कौन से स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर है। बजाज फाइनेंस 4.5% के नुकसान के साथ टॉप लूजर, बजाज फिंसर ठीक नीचे 3.25%, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर नतीजों के बाद यहां पर 3% का नुकसान आपको दिखेगा। एबी कैपिटल 2.5% नीचे, एलएनटी फाइनेंस 2% नीचे, ट्रेंट 1.5% नीचे खुलता हुआ दिखेगा आज के सेशन में। मजबूत क्या है? ओ माय गॉड, मदरसन 6%, संवर्धन मदरसन 6% की तेजी के साथ है टॉप गेनर। ब्रिटानिया हमने एकदम सही वक्त पे कहा कि इसको कैंसिल कर दें क्योंकि कॉनकॉल बहुत मजबूत हुई है, 4.5% की अच्छी तेजी यहां बनती दिखी है। बीएससी 1.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। कल्याण ज्वेलर्स में 1% की तेजी आज आपको नजर आएगी। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो मजबूत खुलते हुए दिखे। नेहा जी बताइए कहाँ है आपकी नजर? सर जहां पर सबकी नजर है और मजबूती है दैट इज ब्रॉडर मार्केट। सर स्मॉल कैप इंडेक्स हो या मिड कैप सेलेक्ट हो, हाइज पे हाइज यहां पर तो थमने रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज फॉर अ चेंज मिड कैप सेलेक्ट है, ये थोड़ा सा लीडरशिप लेता हुआ नजर आ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स खुला पॉजिटिव लेकिन उसके बाद थोड़ा लाल निशान में चला गया। नेवरदलेस स्ट्रेंथ है यहाँ पर, मजबूती वाले स्टॉक्स बताते हैं। ट्राइडेंट अभी थोड़ी देर पहले प्री ओपनिंग सेशन में कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं इस स्टॉक में, 1.25% मजबूत खुला है। वेल्सपन लिविंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम 1% की मजबूत शुरुआत। डिलीवरी ने एक अच्छी शुरुआत 1% की मजबूती के साथ की। इसके अलावा सिरमा एसजीएस, अदानी पावर, त्रिवेणी टर्बाइन पॉजिटिव लेकिन उस हाइज पे हाइज यहाँ पर तो थमने रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज फॉर अ चेंज मिड कैप सेलेक्ट है, ये थोड़ा सा लीडरशिप लेता हुआ नजर आ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स खुला पॉजिटिव लेकिन उसके बाद थोड़ा लाल निशान में चला गया। नेवरदलेस स्ट्रेंथ है यहाँ पर, मजबूती वाले स्टॉक्स बताते हैं। ट्राइडेंट अभी थोड़ी देर पहले प्री ओपनिंग सेशन में कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं इस स्टॉक में, 1.25% मजबूत खुला है। वेल्सपन लिविंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम 1% की मजबूत शुरुआत। डिलीवरी ने एक अच्छी शुरुआत 1% की मजबूती के साथ की। इसके अलावा सिरमा एसजीएस,